सभी को जय भीम जय संविधान दोस्तों। हम आज भारत का संविधान का आर्टिकल 7 एंड 8 को प्रैक्टिस करेंगे। लघु संविधान पाठशाला इंडिया में भारत का संविधान का आर्टिकल 10 को प्रैक्टिस किया जा रहा है। कल 9 को प्रैक्टिस किए थे। विदेशी राज्यों की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता ना होना। चलिए हम भाग 2 के अंदर है। भारत का संविधान का अंदर उद्देश्य से लेकर आर्टिकल 195 आर्टिकल और 12 शेड्यूल से और कहीं पर अमेंडमेंट भी हुआ है संविधान के अंदर। तो हम पढ़ते पढ़ते हम आर्टिकल 7 पे आ गए। तो आर्टिकल 7 कहता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेट ऑफ पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता का अधिकार। Notwithstanding anything in Articles 5 and 6, a person who has, after the first day of March 1947, migrated for the territory of India to the territory now including in Pakistan, shall not be deemed to be a citizen of India। यानी कि अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने 1 मार्च 1947 के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र से ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रयोजन किया है, भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अभी जैसे कि डेट बताया गया 1 मार्च 1947 से, यदि वो उस समय जो अभी वो रह रहा है वो पाकिस्तान के अंतर्गत चला गया है या वो पाकिस्तान में आता है वो एरिया, तो यदि वो वहाँ पर रह रहा है तो यदि वो ऐसे समझेगा कि मैं अभी भी भारत का राज्य क्षेत्र में हूँ, भारत का हूँ, तो ऐसा नहीं समझा जाएगा क्योंकि वो पाकिस्तान के चला गया है, पाकिस्तान का राज्य क्षेत्र में है। इसलिए खंड 7 स्पष्ट करता है यदि भारत का नागरिक समझना है तो भारत का राज्य क्षेत्र में रहना होगा। तो नेक्स्ट, provided that nothing in this article shall apply to a person who, after having some migrate to the territory now including in Pakistan, has returned to the territory of India under the permanent of replacement or permanent return issued by or under the territory of any law, and every such person shall, for the purpose of clause B of Article 6, be demanded to have migrate to the territory of India after the 19th days of July 1948। यानी कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र को जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है प्रवर्जित करने के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन लौट आया है जो पुनर्वास के लिए या स्थायी रूप से लौटने के लिए किसी विधि के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन दी गई, और प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में अनुच्छेद 6 के खंड ख के प्रयोजन के लिए समय समझा जाएगा कि उसने भारत के राज्य क्षेत्र को 19 जुलाई 1948 के पश्चात प्रवजित किया है। यानी कि यदि वो भारत का नागरिक होना चाहता है तो परमानेंटली वो भारत का नागरिक बसना चाहता है, तो जो खंड 6 के क्लोज बी में क्लोज बी कह रहा है, इन केस where such person who has
migrate before the 19th day of July 1948 has been a ordinarily resident in the territory of India. Such a date of his migrate. Uh, in this case, where such person has so migrate on or after the 19th day of July 1948, he has been registered as citizen of India by an office appointment in that behalf by the government of Dominion of India on an application made by him. Therefore, to such of offer before the commencement of this constitution in the for that migrate uh, prescribed by the government. नागरिक बन सकता है यदि वो अ, खंड आर्टिकल 6 का खंड बी के तहत वो नागरिकता प्राप्त करता है। तो उसी इसी आर्टिकल को वहाँ पर खंड 7 में भी दोहराया है कि अ, वो भारत का नागरिक होगा। किस तरह? यदि वो 19 जुलाई 1948 से पश्चात वो भारत के अंदर रहने का है, तो इस प्रकार वो यदि वहाँ पर अपॉइंटमेंट किया ऑफिस के माध्यम से, वो वहाँ से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और खंड 8 राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन origin residency outside in India. Notwithstanding anything in Article 5, any person who are either of whose parents or any of whose grandparents was born in India as dependent in the Government of India Act 1935 as originally enacted, and who is ordinarily residing in any country outside India as so defined shall be demanded to be a citizen of India if he has been registered as a citizen of India by the diplomatic or consular representative of India in the country where he is for the time being residing on an application made by him. Therefore, to such diplomatic or consular representative, uh, whether before or after the commencement of this constitution in the foreign manner uh, prescribed by government of the Dominion of India or the government of India। यानी कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार है। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जो यह जिसके माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही मातामह या मातामही में से कोई मामूली रूप से या अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक समझा जाएगा यदि वो नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से अपने द्वारा उस देश में जहाँ वो तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजकीय या काउंसलर प्रतिनिधि को इस संविधान के प्रारंभ से पहले या उसके पश्चात आवेदन किए जाने पर ऐसे राजकीय या काउंसलर
प्रतिनिधि द्वारा भारत का नागरिक दृष्टिगत कर लिया जाएगा। ये स्पष्ट है। तो वो भारत का नागरिक होगा यदि वो वहाँ का काउंसलर द्वारा अपना आवेदन देगा कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं अन्य देशों में रहने के लिए कुछ दिन के लिए जा रहा हूँ। तो दोस्तों, हम कल आर्टिकल 9 और 10 को प्रैक्टिस कर देंगे। आज नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, तो ये लेजिस्लेशन पढ़ने में प्रैक्टिस किया जा रहा है, हम उसको भी पढ़ेंगे। गरिमापूर्ण जीवन देता है भारत का संविधान। भारत का हर एक नागरिक यदि वो पढ़ ले, समझ ले, जान ले, तो बाबा साहब का इंटेंशन यही था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गरिमापूर्ण जीवन जीने की ओर आगे बढ़े। तो वो इसमें दिखता है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल व्यक्ति को करोड़पति ऐसा बनाने की इंटेंशन है। यहाँ पर समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व स्थापित करने के लिए इनकम का सोर्स है ही जाने के लिए नहीं, यहाँ पर इक्वल होने के लिए है। व्यक्ति के बीच में भी इनइक्वलिटी को कम करने के लिए कहता है संविधान। आर्टिकल 38, 39, 40 को पढ़ेंगे, वहाँ पर नेशनलाइजेशन की ओर ले जाता है। सभी संसाधनों भारत का सरकार के नियंत्रण के अधीन रहना के लिए कहता है। किसी भारत के नागरिक होने के बाद भी इंडिविजुअल व्यक्ति की कोई संस्था नहीं सौंप सकते। तो अभी भारत सरकार उस काम की ओर आगे बढ़ रहा है, तो इंडिविजुअल व्यक्ति को उस इंस्टीट्यूशन को संभालने के लिए दे रहा है। तो हम भारत का संविधान के अंदर जो वी द पीपल ऑफ इंडिया का ड्यूटी है, कर्तव्य है, वहाँ पर पढ़ते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक का एक कर्तव्य हो कि वो भारत का संविधान का पालन करे, उसका आदर्श हो, संस्था हमने बोला इंस्टीट्यूशन, संस्था हो, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करे, है ना। तो हमको ड्यूटी बनता है कि हमको यदि सरकार सही काम नहीं करे तो हमारा आवाज़ उठाए, हम पढ़े लिखे और हमारा अधिकार को सुरक्षित करने के लिए और आगे कदम बढ़ाए। अभी के लिए यहीं पे रुकते हैं। सभी को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। हम प्रबुद्ध भारत की ओर आगे बढ़ना है। सभी को साधुवाद। जैसे पुनः मुझे सुना। थैंक यू।